आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग वर्ब के फॉर्म्स जो है वो कितने तरह से वर्ब को डिवाइड करते हैं और भी बहुत तरह के उसके फॉर्म्स होते हैं, सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको आज पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 3 टॉपिक्स है, उसको डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले वर्ब क्या होता है। वर्ब इज़ अ डूइंग थिंग्स, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। यानी टहलना, गाना, मीन्स आई सिंग, अगर मैं गाती हूँ तो मैं क्या काम करी, गाने का काम कर, टहलने का काम करे, तो ये मेन वर्ब्स कहलाते हैं और ये आपके वर्ब होते हैं। अब आते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो जब वर्ब को सब डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जहाँ पर रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए, मोहन रीड्स अ बुक, मोहन रीड्स अ बुक का मतलब मोहन से सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, मोहन किताब पढ़ता है। तो अगर एक क्वेश्चन अराइज करेंगे क्या पढ़ता है, तो आंसर आया बुक, बुक पढ़ना। यानी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और आंसर में आपको बुक आ रहा है, यानी कोई भी अगर जो भी ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन के बाद आंसर आ रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी सकर्मक क्रिया, जहाँ पे कर्म आपको रहेगा, यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट आपको दिख रहा है। तो जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इट्स क्रिएट 3 फॉर्म्स, मोनो, डाई एंड कॉम्प्लीमेंट। मोनो का मतलब हो गया एक, सिंगल को बोलते हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, मोनो ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव का मतलब डबल, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे ये तीनों को कैसे डिस्क्राइब। मोनो के बारे में यहाँ बता दिए, डाई और कॉम्प्लीमेंट के बारे में सेकेंड एंड थर्ड में पढ़ेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको जान, जस्ट ऑपोजिट टू द ट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव देखिए इसको ऑपोजिट बनाए हैं प्रीफिक्स इन लगा करके। अब यहाँ पे देखिए रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट काम चलता है इस सेंटेंस में। मोहन लव्स मतलब मोहन हंसता है। जब व्हाट करके या वाई क्यों हंस रहा है, किस वजह से हंस रहा है, अगर आप कुछ भी WH फैमिली का क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं तो आपको आंसर आएगा नथिंग, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब ओनली, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब में आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला ट्रांजिटिव वर्ब विद डबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो अभी बताया डाई ट्रांजिटिव की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एब्रिविएटेड करके लिखा है, एज फॉर द सब्जेक्ट, एज फॉर द सब्जेक्ट, और टी और वी का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए ही गेव, एग्जाम्पल देखेंगे, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे कलम दी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसे समझेंगे कि डायरेक्ट, यानी कि सबसे पहले इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोले पेन को, क्योंकि सबसे पहले ये डायरेक्टली आया, मतलब कि ही गेव, क्या उसने क्या दिया, पेन लेकर आया, तभी तो दिया। किसको दिया, मुझे पेन दिया। अगर वो ये पेन ही नहीं लाता तो फिर वो देता किसको, तो पेन जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। तो ही गेव मी अ पेन, यानी कि उसने मुझे पेन लेकर आया सबसे पहले, तो डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे दिया, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इसको मी इज़ द पर्सनल प्रोनाउंस में भी पढ़े हैं, और ऑब्जेक्टिव केस में आता है ये मी। और केसेस जो हम लोग पढ़े नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो हो गया मी इज़ द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका कि पेन हो गया, यानी पेन लेकर आया और तभी तो वो दिया। तो किसे दिया, मुझे दिया, तुम्हें दिया, किसी को भी, जो भी वॉट एवर, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से आप उसको सेंटेंस के अंदर भी फाइंड आउट कर सकोगे कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को खोजते हैं। आई आस्क्ड हिम इट्स प्राइज, उसके बाद सेम है, देखिए हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट्स प्राइज। शी ब्रॉट मी फूड, तो शी ब्रॉट मी इज योर इनडायरेक्ट, फूड इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई टीच गर्ल्स ग्रामर, तो गर्ल्स इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रामर इज डायरेक्ट, क्योंकि ग्रामर के बारे में बात हुआ तो ग्रामर का मतलब वो जब बताया तो ग्रामर लेकर आया, तभी तो वो किसको पढ़ाया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ग्रामर लेकर आया, तभी किसको पढ़ाया, गर्ल्स को पढ़ाया, क्योंकि क्या पढ़ाया, ग्रामर में पढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी अ गुड स्टोरी, मतलब गुड स्टोरीज उसके पास था तभी तो वो उसको बताया, ठीक है। तो यानी किसको बताया, मुझे बताया। तो स्टोरी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक जो है नोट करने का चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। आई टीच बॉयज़ ग्रामर, सेम है कि यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर दिया है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, और दिस इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जहाँ अगर इस तरह से दिख रहा है आपको कि डायरेक्ट आप स्ट्रक्चर, दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रक्चर को विदाउट चेंज द मीनिंग। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाना चाह रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाना चाहे, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई टीच ग्रामर। तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लाएंगे, तो आपको एक प्रीपोजिशन यूज़ करना होगा, दैट इज़ टू। तो टू प्रीपोजिशन यूज़ करके और फॉर यूज़ करते अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जहाँ रिक्वायरमेंट होगा प्रीपोजिशंस का वहाँ पर वो देखेंगे। अब आई टीच ग्रामर टू बॉयज़, यानी अब अभी देखिए समझ में आ गया, आई टीच बॉयज़ ग्रामर ये हो गया, लेकिन ग्रामर को पहले लाए तो आई टीच ग्रामर टू बॉयज़। तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड कर लेंगे, यानी कि बॉयज़ इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ इसके अकॉर्डिंग। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो वहाँ पे उसके पहले यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आप प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही ब्रॉट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब यहाँ पे फॉर सब्जेक्ट आ गया, यानी कि उसने मेरे लिए, अब ये मी इज़ योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो उसके पहले क्या आया, प्रीपोजिशन फॉर यूज़ हुआ है। ये हो गया सेकेंड, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड नंबर देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन का मतलब प्रिडिक्शन, प्रिडिकेशन, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर केवल सिंगल आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप कुछ और वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपका वो जो शब्द जो आप सेंटेंस बोल रहे, वाक्य जो बोल रहे हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो उस इनकम्प्लीट वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट और COMP जो दिया है, कॉम्प्लीमेंट है ये। तो दे मेड हिम किंग, दे मेड हिम मतलब उन्होंने बनाया, कि क्या बनाया, हिम उसे, उन्होंने उसे बनाया। अब हम लोग अगर दे मेड हिम, तो मेड हिम बनाया, क्या बनाया भाई, तो आंसर आपको तो पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये वाक्य आपको अधूरा लग रहा है। दे मेड हिम, उसने उसे बनाया, क्या बनाया, तो आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि वाक्य अधूरा लग रहा। तो उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट नाउन यूज़ करना पड़ेगा, दे मेड हिम किंग, यानी उसने उसे क्या बनाया, राजा बनाया। कुछ भी बना सकता है, तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी होगा, बट यहाँ पर अभी इस सेंटेंस के लिए किंग दिया हुआ है, दे मेड हिम किंग। फर्स्ट हो गया। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई शॉ हर वीपिंग, मैंने उसे देखा, क्या किसे देखा, क्या देखा, मतलब उसे रोते हुए देखा। तो देखने का काम हुआ, लेकिन क्या देखा, उसे देखा क्या करते हुए, तो रोते हुए देखा। तो रोने का काम, तो यहाँ तो नाउन की तरह, तो यानी कॉम्प्लीमेंट जो होगा एज अ नाउन यूज़ हो सकता है। वीपिंग एज अ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो सकता है। विद इट स्ट्रक अस विद फियर, तो विद फियर यानी कि प्रीपोजिशंस के साथ यूज़ हो सकता है वर्ड का। दूसरा है टू बी, वी लाइक द विक्ड टू बी पनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वी लाइक्ड द विक्ड, विक्ड का मतलब जो मतलब बदमाश होते हैं उनको बोलते हैं, दुष्ट लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो वी लाइक्ड, अब यहाँ पे वी लाइक द विक्ड तो नहीं होगा क्योंकि कोई तो ऐसे बुरे लोगों को पसंद नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे अगर आप इस तरह के सेंटेंस पूरा कंप्लीट करेंगे, वी लाइक द विक्ड टू बी पनिश्ड, मतलब कि पनिश होना चाहिए, जो बुरे लोग होते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे टू बी पनिश्ड लिखा हुआ है, टू बी पनिश्ड इज अ इन्फिनिटिव, तो कॉम्प्लीमेंट ये पूरा किया इस सेंटेंस को, तो ये यहाँ पे समझेंगे। आई लेफ्ट हिम एज ही वॉज, अब देख लीजिए यहाँ एज ही वॉज दिया है, सब्जेक्ट और एक वर्ब आ गया, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। देख लीजिए सब्जेक्ट है और एक वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है। तो यानी ये एक क्लॉज की तरह आ गया। क्लॉज का भी एक सेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज क्लॉज, यानी कि क्लॉज किसे कहते हैं, उपवाक्य।
यानी पार्ट ऑफ द सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहते हैं उसी सेंटेंस के अंदर, तो क्लॉजेज होते हैं। तो हम लोग क्लॉजेज भी पढ़ेंगे दूसरे सेशन में, बट अभी इसको समझ लीजिए। ये क्लॉज हो गया यानी कॉम्प्लीमेंट आपको एज अ नाउन, एज अ एडवर्ब, एज अ प्रीपोजिशन, तो इस तरह से यूज़ करके वर्ड को, उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था वर्ब का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड आप लोग बता दीजिएगा अगर आपको जो भी डाउट्स रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा क्या डाउट्स है। तो